हेलो दोस्तों, आज हम 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं। जो हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ रहे हैं, इसमें आज का टॉपिक होने वाला हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति। हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति। हेलोजन परमाणु कार्बन से हेलो एल्केन में जुड़ा रहता है। अगर मान लीजिए ये है Cl, X के जगह हम आपको बताए हैं कि F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। ये चार में से कोई भी एक X के जगह हो सकता है। तो कार्बन और हेलोजन परमाणु जो एल्केन में उपस्थित है, इसके बीच का बंध कैसा है? तो सबसे पहला देखिए कि एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बंध बना है। और जब इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बंध बनता है, तो उसे हम दोस्तों कहते हैं सहसंयोजक बंध। तो क्या कहते हैं दोस्तों? सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो सहसंयोजक बंध तो है, सहसंयोजक बंध में कैसा? ध्यान से समझिएगा। कार्बन और क्लोरीन या फिर हेलोजन परमाणु, क्लोरीन हो या फिर कोई दूसरा हेलोजन परमाणु हो, तो कार्बन और हेलोजन परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है। कार्बन और हेलोजन परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है। फिर सवाल उठेगा कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है? थोड़ा सा समझा देते हैं। विद्युत ऋणात्मक, फॉर एग्जांपल के लिए HCl में एक एक बंध, एकल बंध है। H और Cl में एकल बंध है। एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप यह बंध बना है। क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो ये क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, यहाँ जो बराबर रखा हुआ है, इसके तरफ, ये अपने तरफ खिसका लेता है। तो जब भी जीवन में आपके पास आएगा, आपके जीवन में जब भी कोई आएगी तो कर्ज साथ लाएगी। ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में जब भी कोई आएगी तो कर्ज में डुबा करके जाएगी, और जब जब जीवन से दूर जाएगा आपको लाभ दे करके जाएगा। तो इसके पास थोड़ा आया तो थोड़ा माइनस लाया, थोड़ा दूर गया तो थोड़ा प्लस दे गया, थोड़ा दूर गया दे गया, और थोड़ा अब है पास आया तो थोड़ा माइनस लाया। तो ये बात तो है, ये है कि जब भी जीवन में आपसे कोई दूर जाएगा तो आपको फायदा दे करके जाएगा, बेनिफिट होगा। तो इसको थोड़ा पास आया था, थोड़ा माइनस आया। तो एकल या फिर सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को किसी परमाणु द्वारा अपने तरफ खिसकाने की जो क्षमता है ना, उसी क्षमता का नाम है विद्युत ऋणात्मकता। उसी क्षमता का नाम दोस्तों क्या हुआ? वो विद्युत ऋणात्मकता। तो इस दोनों में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, और विद्युत ऋणात्मकता अंतर होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ थोड़ा क्या होता है? खिसक जाता है। जब भी इलेक्ट्रॉन खिसका तो अब है कि हेलोजन परमाणु के पास आया, तो जब हेलोजन परमाणु के पास आएगा तो थोड़ा माइनस आएगा, और कार्बन परमाणु से दूर गया तो उस पर थोड़ा प्लस आया। तो यहां पर क्या हुआ कि CX बंध में उपस्थित हेलोजन और कार्बन परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण यहां पर देखिए एक माइनस और प्लस दो ध्रुव बन गया, दो ध्रुव बना। इसे कहते हैं द्विध्रुव। क्या बोला जाएगा इसे दोस्तों? इसे कहेंगे द्विध्रुव। फिजिक्स में आप अध्ययन कीजिएगा कि द्विध्रुव क्या होता है। तो जब दो आवेश एक दूसरे से समान दूरी पर रखा हो और प्रकृति में विपरीत हो तो उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो जितना इस पर माइनस आएगा उतना ही इस पर प्लस आएगा। तो ये किसका निर्माण किया? विद्युत द्विध्रुव का निर्माण किया। तो इसीलिए इस बंध को कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो इसका नाम क्या हुआ? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध।
तो हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति कैसी हुई? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध जैसा। दोस्तों कैसा प्रकृति हुआ? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध जैसा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध जैसा। कोई दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे आइएगा तो अब है कि सवाल उठता है सर कि ये जो CX बंध है, CX बंध है, तो इसका बंध लंबाई का क्रम क्या होगा? बंध लंबाई का क्रम क्या होगा? तो बंध लंबाई क्या चीज होता है? तो जैसे ये देखिए कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु, हैलोजन के लिए तो सब अलग अलग हो सकता है कि CF हो सकता है कि CCl हो सकता है CBr हो सकता है CI हो सकता है ना। तो कार्बन में तो शेप सबका समान रहेगा, बट यहाँ कार्बन है, फ्लोरीन है। अब है कि दो परमाणुओं के अंतरानाभिकीय दूरी को क्या कहते हैं? तो आबंध लंबाई कहते हैं। तो ये देखिए जब परमाणु का आकार समान है तो पास पास है, एक अंतरानाभिकीय दूरी कम होगा, अंतरानाभिकीय दूरी कम होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका आबंध लंबाई कम होगा। धीरे धीरे जिस तरह अब है कि आते जाइएगा, साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, और साइज बढ़ता गया, आबंध लंबाई भी क्या होता गया? बढ़ता गया। तो आबंध लंबाई का क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? आबंध लंबाई का क्रम, तो आबंध लंबाई का क्रम सबसे ज्यादा होगा CI का, उससे कम होगा CBr का, उससे कम होगा CCl का, सबसे कम होगा CF का। सबसे कम दोस्तों आबंध लंबाई होगा C और F के बीच। तो ध्यान रखिए। अब जो ये देखिएगा, ये जो ढक्कन है इसे तोड़ना कठिन है, ये छोटा है, बट ये बड़ा सा मार्कर है, इसे तोड़ना आसान हो जाएगा। बड़ा सा जो लकड़ी रहता है उसे तोड़ना आसान होता है, लेकिन छोटा सा लकड़ी को तोड़ना कठिन होता है। तो कौन सा बंध सबसे आसानी से टूटेगा? जो बड़ा होगा, जेकर बंध लंबाई क्या होगा? बड़ा होगा। तो आबंध लंबाई जो बड़ा होगा वो आसानी से टूटेगा। तो बंध विदलन एनर्जी, बंध विदलन ऊर्जा, बॉन्ड क्लीवेज एनर्जी उसका सबसे कम होगा। आबंध विदलन एंथैल्पी, तो सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए, कहेंगे इसका तो विपरीत होगा। CF का सबसे, उसके बाद CCl का, उसके बाद CBr का, उसके बाद CI का। तो उसके बाद दोस्तों क्या इसका है? CI का। यह है आबंध विदलन एंथैल्पी। दोस्तों ये क्या है? आबंध विदलन एंथैल्पी। उसके बाद एक और क्रम आपके बुक में दिया गया है, और वो है आपका द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम। विद्युत, सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो जब कोई दो आवेश विपरीत प्रकृति का हो लेकिन समान परिमाण वाला हो, और एक दूसरे से समान दूरी पर रखा हो, एक दूसरे से समान दूरी पर, तो उसको कहते हैं द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उनके बीच की दूरी क्यों, अब है विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो म्यू बराबर होता है, म्यू बराबर Q इंटू 2L, म्यू बराबर होता है Q इंटू 2L। क्यों मतलब हुआ कि आवेश कितना है। ध्यान से समझिए, जब ऊपर से नीचे हम आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आने पर आबंध लंबाई बढ़ रहा है, मतलब दूरी डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये दोनों के बीच का तो प्रभाव घटता जाएगा, डायपोल कम अब उत्पन्न होगा, विद्युत द्विध्रुव का मान कम हो जाएगा। आवेश घट रहा है और दूरी बढ़ रहा है। तो जब क्या हो कि एक चीज बढ़ रहा हो, दूसरे चीज घट रहा हो, तो इसका फैक्टर कौन सा लिया जाए? डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होगा? डोमिनेट कौन करेगा? अगर ई घट रहा है और ई बढ़ रहा है तो देखेंगे कि डोमिनेटेड कौन है। तो देखिएगा कि इसका जो डिस्टेंस होता है ना, पिकोमीटर में होता है।
पिकोमीटर, जो उतना डोमिनेटेड नहीं होता है, डोमिनेटेड नहीं होता है, जबकि इसका जो आवेश है डोमिनेटेड होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो आवेश के मुताबिक जेकर आवेश ज्यादा उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा। तो सैद्धांतिक तौर पर निकाले तो क्या निकलेगा, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, तो CF का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। तो अब है कि CF का सबसे ज्यादा, उससे कम CCl का, उससे कम CBr का, उससे कम CI का। सबसे कम किसका हो जाएगा दोस्तों, CI का। ये तो थ्योरेटिकली था, अब प्रैक्टिकल भी देख लीजिए क्या चीज है। और ये एक्सेप्शन है, इससे सवाल बनेगा कंपटीशन में आपको, और एनसीईआरटी जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो वहां पर भी इससे संबंधित सवाल पूछा गया है। अब देखिए कि प्रायोगिक तौर पर क्या है, प्रायोगिक तौर पर, तो प्रायोगिक तौर पर आपको ये दोनों तो ठीक है, बस इस दोनों में हेरा फेरी है। CCl का ज्यादा है आया और CF उससे कम, उसके बाद CBr का और सबसे कम CI का। ये आपका क्या चीज है, ये प्रायोगिक तौर पर। और यही चीज याद रखना है, सैद्धांतिक तौर वाला ये तो हम अनुमान लगाए कि ऐसा हो सकता है, बट हुआ कैसा, पहले CCl का सबसे ज्यादा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और CI का सबसे कम है, और CF, ये सिर्फ यही चीज हेरा फेरी करके यही कंपटीशन में पूछ लेता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति, हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति। तो देखिएगा CX बंध की प्रकृति कैसी है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। इसमें हेलो एल्केन की प्रकृति कैसी है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। अब देखिएगा ये क्यों आया, तो विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण। तब हमने बंध लंबाई का क्रम निकाला, ये आया, आबंध विदलन एंथैल्पी ये आया, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम ये रहा। ये भी उसका क्रम ही है, ये भी उसका क्रम ही है। तो आज हमने हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति पर चर्चा की है। तो बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए।